कोरोना काल की निराशाओं और उदासियों के बीच एक अच्छी खबर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के तमाम सैटेलाइट शहरों के आम और जामुन के पेड़ों पर बुलबुल का आशियाना दिख रहा है। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि पेड़ों के अलावा अब ये घरों के छज्जों पर भी कोई ठिकाना तलाश कर घोंसला बना रहे हैं, यानी बुलबुल इंसानों पर भरोसा करते हैं। इस संबंध में स्टीव स्मिथ अपनी किताब में लिखते हैं कि भारतीय मूल के लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि यह एक निडर परिंदा है तथा आसानी से सीखने वाला भी। खैर, यहाँ भी बुलबुल का एक जोड़ा सामने दिख रहा है जो अपनी मनमर्जी आया है। ये तमाम फुटेज हमारे पास भेजा है द्वारका दिल्ली से डॉक्टर विभा सिंह ने। तो वो शौकिया चित्रकारी करती हैं और इन पाखियों को अपनी देहरी, मुंडेर पर और बालकनी में आने से नहीं रोकती। यही वजह है कि डॉक्टर विभा की बालकनी पर कभी करीब के पार्क से आए मोर, कभी पंडुप, नीलकंठ और बुलबुल भी देखे जा सकते हैं। आपको पता हो कि यह पक्षी अपनी मीठी आवाज के लिए हमारा पसंदीदा है, लेकिन ये अपनी मीठी बोली के लिए नहीं बल्कि लड़ने की आदत के कारण शौकीनों द्वारा पाले जाते रहे हैं। दिलचस्प बात है कि केवल नर बुलबुल ही गाता है, मादा बुलबुल नहीं गा पाती है। इस साल गर्मी में इनके बरामदे में एक कोने में बुलबुल का बसेरा बना। यह एक निर्भीक जोड़ा है, स्वभावतः इस परिवार से नहीं डरता। होली के ठीक बाद इन्होंने पत्तियों, धागों, जड़ों और पेड़ की छाल से अपना घोंसला बनाना शुरू किया और एक दिन घोंसले में 3 अंडे नजर आए। नर और मादा दोनों ने मिलकर अंडे को सेना शुरू किया और केवल 12 दिनों में ही इन अंडों से बच्चे निकल आए। माता पिता ने मिलकर इन्हें उड़ने लायक बनाया। उन्होंने अपने छोटे बच्चों को इल्लियां और कीड़े खिलाए और एक दिन उस घोंसले में खूब सारा उत्साह दिखा। तीनों बच्चे अपने पंख फड़फड़ाकर अपनी नई दुनिया को देख रहे थे। सारा आकाश उनका अपना था और आखिरकार उन तीनों में एक अपने माता पिता के प्रोत्साहन से अपने पंखों पर जोर देकर आकाश की ओर उड़ा और उड़ता चला गया। मुश्किल से महीने भर अपने माता पिता के साथ रहकर बच्चे ने अपना आकाश पाया। नई जिंदगी उसकी अपनी थी। फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जीने की यही शैली परिंदों की जिंदगी का आपसी तालमेल है। डॉक्टर विभा ने एक परिंदा परिवार को बनते देखा और एक एक कर इन्हें जाते देख रही हैं। कहती हैं कि आपके छोटे से बागीचे या घर के बरामदे में यह सुंदर पक्षी आए तो इसके लिए आपको एक मिट्टी के बर्तन में पानी रखना चाहिए और उसके आसपास फलों के कुछ टुकड़े भी रख दीजिए। इसके आने की संभावना बढ़ जाती है। बुलबुल का आना और जाना कितना शुभ है, कहीं अशुभ तो नहीं, इस बात की परवाह वह नहीं करती। सच में परिंदे इतने मासूम और उत्साही होते हैं कि उनका आना भला किसे खटकेगा। उसे उम्मीद रहेगी कि अगले साल बुलबुल फिर आएंगे। परिंदों की मौजूदगी से महरूम दिल्ली महानगर में बुलबुल की मौजूदगी से हम क्या समझें? क्या हमारी आबो हवा सुधर रही है या कुछ और? जरा सोचिए। दिल्ली से प्राची भगत, डेवलपमेंट फाइल्स के लिए।